हेलो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करते हैं और करते भी रहेंगे। जो विद्यार्थी प्यारे बच्चों 2026 मैट्रिक में देने वाले हैं, वो विद्यार्थी प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं, उसको शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आप लोग ने शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए हम आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसका राइट सही आंसर होगा सी। इसका ऑप्शन सही जवाब होगा सी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। इसका सही जवाब होगा ए उत्तल। इसका राइट जवाब होगा ए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। इसका सही आंसर होगा बी उत्तर। इसका सही आंसर होगा बी राइट जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। इसका सही आंसर होगा बी अवतल दर्पण। इसका सही आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। इसका सही जवाब होगा ए फोकस और ध्रुव के बीच। इसका राइट जवाब होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँख नाक गला के चित्र द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। इसका सही आंसर है बी अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर है बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है ऑप्शन सी। इसका राइट जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब इसका सही जवाब ऑप्शन सी कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोकस दूरी 10 सेमी के अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक होगा यदि किसी दूरी का मान है तो इसका राइट जवाब आंसर सी 10 सेमी से कम होगा। इसका सी होगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोकस की ओर आने पर अवतल दर्पण की आवर्धन का मान। इसका सही आंसर ए बढ़ता है। इसका राइट जवाब आंसर ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नई दर्पण परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। इसका सही आंसर होगा बी ऋणात्मक। इसका सही आंसर बी होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका सही आंसर होगा बी उत्तल दर्पण। इसका राइट जवाब होगा बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम अपवर्तन का मान क्या होता है। इसका सही आंसर होगा ए साइन आई प्रतिशत साइन आर। इसका सही जवाब ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका सही आंसर होगा ए उत्तल लेंस। इसका सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो इसका ऑप्शन बी होगा। इसका राइट जवाब बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाई ग्लास कौन सा है।
इसका सही आंसर होगा सी, उत्तर लेंस इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है? इसका सही आंसर है उत्तर लेंस, इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार के रेडिएटर में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है? इसका सही आंसर होगा ए, अवतल दर्पण, इसका सही आंसर ए होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसका सही आंसर ए होगा अनंत, इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने? इसका सही आंसर सी होगा, वक्रता केंद्र पर, इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, कौन सा संबंध सही है? इसका राइट जवाब बी होगा, इसका बी होगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति दिशा है बी, इसका ऑप्शन सी बी सॉरी बच्चों, इसका ऑप्शन बी होगा, फोकस से ध्रुव की ओर, इसका बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका राइट जवाब बी होगा, काल्पनिक, इसका सही जवाब बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? इसका सही जवाब डी होगा, या तो समतल अथवा उत्तल, इसका सही जवाब डी ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अभिसारी, इसका बी होगा सही आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु तो बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र पर, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर बी होगा, अपवर्तल होगा, इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक का मान होता है, इसका सही आंसर ए होगा, 10 - 10 मीटर, इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, इसका राइट जवाब बी होगा, विद्युतीय चुंबकीय तरंग, इसका सही जवाब बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण के सामने किसी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, इसका सही जवाब डी होगा, या तो समतल अथवा उत्तल, इसका सही जवाब डी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलोफेन कागज होता है, इसका सही जवाब सी, पारभाषक होता है, इसका सही जवाब सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, काल्पनिक होता है, इसका बी सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर, इसका सही जवाब ए होगा, अभिसारी, इसका सही जवाब ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, इसका सही जवाब ए होगा, +1, इसका सही जवाब ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा ऊपर, हाँ, ऑप्शन डी 0 डिग्री, इसका डी होगा सही आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समांतर प्रकाश पुंज, इसका सही आंसर बी होगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोली दर्पण के
फोकासंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका सही आंसर होगा ए, R बराबर 2F। इसका सही आंसर ये होगा। प्यारे बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अभिसारी सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा सही। चलिए प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय।